हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश डागा और आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सभी रिटेलर्स के लिए, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखना, क्योंकि पेटीएम जैसी और भी कई सारी कंपनीज है जो अपने इन्वेस्टर्स को एक ट्रैप में फंसा देती है। तो आपको लगता रहेगा कि ये जो बायबैक पेटीएम लेकर आया है ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो मैं आपको कुछ रीजंस यहां पर बताना चाहता हूं और यहां पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने वाला हूं। थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना, सोच समझ कर देखना कि कैसी ये कहानी पूरी रची गई है और आपके लिए क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, और जो भी इसमें फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए मैं आपको यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। तो जरूर गाइस ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर पता चलने वाली है। टॉक अबाउट पेटीएम। पेटीएम की बायबैक की खबर। पेटीएम के बायबैक की खबर के बाद आज तो सबसे पहले देखना, यहां पर पेटीएम एक आईपीओ लेकर आता है। कितने का आईपीओ लेकर आता है? 2150 का इसका प्राइस बैंड होता है। 18,000 करोड़ का आईपीओ, मजाक नहीं है, 18,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहा है। तो उसी दिन, पहले दिन वो कुछ 929 या 10% ये नीचे बंद होता है। ठीक है, तो यहां पर देखना 2150 का इसका जो प्राइस था तो ये नीचे बंद होता है करीबन पहले दिन पर करीबन 1500 के आसपास। सो 1850 के आसपास ये खुला था और बाद में ये बंद हुआ करीबन 1560 के आसपास। तो वहाँ से आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली ये शेयर हमेशा नीचे ही गया है। तो मैं ये समझ कर चल रहा हूँ जो आईपीओ में जिसको भी ये शेयर मिला था वो अभी तक ट्रैप्ड है। और ये शेयर ने लो लगाया था करीबन 440 के आसपास का, 440। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। तो जिसने भी 2150 पर जिसको ये शेयर मिला है उसका तो यहाँ पर वेल्थ इरोड हो चुका है, उसका कैपिटल तो यहाँ पर चले गया है। उसको अभी प्राइस मिल रहा है करीबन 527 रुपीज़ का। 2150 एंड 527 रुपीज़, कैलकुलेट कर लीजिए कितना यहाँ पर नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ यार, आप लोगों ने कौन से हिसाब से ये प्राइस और ये वैल्यूएशंस लेकर आए मुझे समझ में नहीं आता है, और शायद उनको भी समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ वो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस लेकर आ चुके थे। यहाँ पर 18,300 करोड़ का इन्होंने आईपीओ लाया, जिसमें से हमारे प्यारे भोले रिटेल इन्वेस्टर्स प्लीज़ यार ध्यान दीजिए, 10,000 करोड़ का तो ये ओएफएस था। ओएफएस मतलब क्या है? ऑफर फॉर सेल। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। 18,300 करोड़ का है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8,300 करोड़ फ्रेश इशू था जो कि कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लगा रही है। तो 10,000 करोड़ ओएफएस, इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने यहां पर सेल किया है ऊपर के प्राइस पर। 2150 पर उन्होंने आप लोगों को सेल किया है और उसके बाद आपको कभी भी फिर से प्राइस 2150 नहीं मिली है। और यहां पर इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था उनका फायदा करने के लिए यहां पर ये वैल्यूएशंस जो है यहां पर लेकर आए हैं 2150 का, जो कि आज तक आपको कभी मिला नहीं है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पहले इन्वेस्टर थे उन्होंने यहां पर पैसा बना लिया है। ठीक है, आप लोग सोचते रहोगे कि मैं तो बहुत पैसा यहां पर बनाने वाला हूं, लेकिन आपका कोई भी पैसा अभी तक बना नहीं है। दूसरी चीज हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, एक और चीज, पेटीएम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। 2018 में पेटीएम लॉस कर रहा था 1720 करोड़ का ये लॉसेस था उनका। ठीक है, फिर 2017 में फिर से अगेन कुछ लगभग उतना ही लॉसेस वो कर रहे थे। 2019 में इन्होंने यहाँ पर लॉस किया है 4,114 करोड़ का। 2020 में 2,465 करोड़ का लॉस है, यहाँ पर लॉस कम हुआ है थोड़ा बहुत, फिर से 2200 के आसपास 2300 करोड़ के आसपास लॉस है, फिर से यहाँ पर 2700 करोड़ के आसपास लॉस है, 2692 करोड़ का। ठीक है, आने वाले समय में अगेन आई वुड से दैट कुछ 2000 करोड़ का कंपनी लॉस करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो निगेटिव है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
कंटिन्यूअसली नेगेटिव है। ग्रोथ कंपनी है, आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती है, बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी कैसे, कंपनी अच्छी है ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से क्या ये अच्छी है, इन्होंने क्या एक्चुअल में प्लान किया है और कैसे तुम लोगों को ट्रैप किया है हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखना कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में, जी हाँ ये कंटिन्यूअसली लॉसेस में है। अब देखना यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ये तो आपको समझ गया OFS वाली चीज। अब कंपनी बायबैक लेकर आई है। जनरली बायबैक बहुत अच्छे होते हैं। कंपनी का शेयर 500 रुपए के आसपास चल रहा था, कंपनी यहां पर बायबैक इशू कर रही है और ये बायबैक 650 के आसपास या 850 के आसपास आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन यहां पर देखना खुश होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 850 पर भी अगर वो प्राइस आ जाती है तो लोगों ने तो इन्वेस्ट किया था 2150 पर। कंपनी जनरली बायबैक क्यों करती है मैं आपको बताता हूं कि कंपनी को लगता है कि यार हमारी कंपनी में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारी कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा हो सकती है, तो वो अपना स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट ओनर्स को उसका फायदा होता है। बट ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे आर मेकिंग लॉसेस ओवर ईयर, ठीक है। कंपनी के पास बहुत एक्स्ट्रा कैश है और कैश से वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी बायबैक लिया जाता है। लेकिन कंपनी के पास चलो कैश है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, किसी और का ही पैसा है। तो कंपनी यहाँ पर अगर उसमें से कुछ कैश यहाँ पर फिर से करीबन 1000 करोड़ ये बायबैक में लगाने वाले हैं, तो 1000 करोड़ बायबैक में लगाकर भी कुछ फायदा होगा क्या? दैट वोंट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ रिटर्न्स तो मिलना है नहीं। टू इंप्रूव द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड थी। कितनी ओवर वैल्यूड थी मैं वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। कंपनी जिस दिन लिस्ट हुआ था पहले दिन पर, ठीक है, तो कंपनी जिस दिन पहले दिन पर लिस्ट हुआ था तो कंपनी उस दिन कितना पैसा मांग रही थी मैं आपको बताता हूं वो भी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो कंपनी उस दिन जिस दिन फर्स्ट डे पर लिस्ट हुआ था, आई विल टेल यू दैट कंपनी का उस दिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर था। 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बताता हूं 1 लाख करोड़ के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों का है जो कि प्रॉफिटेबल है। अब देखोगे नेस्ले का मार्केट कैप है 1,90,000 करोड़। यहां पर लाइफ इंश्योरेंस LIC का मार्केट कैप है करीबन 4 लाख। लेटेस्ट से 1 लाख करोड़ के आसपास मैं आपको बताता हूं, ये 1,26,000 करोड़ है माइंड ट्री का। फिर मैं आपको बताता हूं टेक महिंद्रा का, जो कि इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल IT कंपनी है, उसका मार्केट कैप अभी 1 लाख करोड़ है। और पेटीएम डिमांड कर रहा था फर्स्ट डे पर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो दिस। देखो यहाँ पर बजाज ऑटो भी 1 लाख मार्केट कैप पर है। अगर मैं बात करूं अंबुजा सीमेंट्स, ये भी 1,10,000 का मार्केट कैप पर है। और बहुत ही ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी जो है, डाबर इंडिया, ठीक है, ये कितने सालों से कंपनी चल रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1,03,000 है। और ये लॉस मेकिंग कंपनी पहले ही दिन पर जब लिस्ट हुई उस दिन ये मार्केट कैप कितना था इसका, 1 लाख करोड़ का था। और यू वुड बी शॉक टू नो कि अभी पेटीएम का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है मैं आपको बताता हूँ। पेटीएम का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 34,252 करोड़ का। मतलब यहां पर कितना पैसा इरोड हुआ है, यू कैन इवन इमेजिन। 1 लाख मार्केट कैप से सीधा ये 34,252 मार्केट कैप पर आ गया। मतलब हाउ मच मनी हैज बीन इरोडेड, कितना रिटेलर्स का पैसा यहां पर बर्बाद हुआ है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। सो ये एक और चीज हो गई, ठीक है। अब ये बायबैक लाने के रीजंस मैं आपको बता रहा था, टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। ये तो होता है नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो इन्वेस्ट किया है 2150 पर, लोगों ने 1000 रुपये पर इन्वेस्ट किया है, लोगों ने 1500 रुपये पर इन्वेस्ट किया है। तो बहुत सारे हमारे जो कि इनोसेंट रिटेलर्स है वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। जिसने गलती से 440 या 400-500 के वहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनके लिए ये फायदा होगा, लेकिन वैसे बहुत कम लोग हैं, वैसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। जो कुछ भी ये जो बायबैक की चीज़ है ये सिर्फ कंपनी की एक इमेज को बेटर करने के लिए, और जो भी है फिर से जो शेयर होल्डर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स अटक गए हैं तो उनको एक बेटर वैल्यूएशंस मिले और वो और बेटर वैल्यूएशंस मिलने के बाद वहाँ से एग्जिट हो जाए, ये एक कुछ प्लान हो सकता है। या फिर एक कंपनी की सिर्फ इमेज को थोड़ा सा बहुत बेटर करने के लिए कि हाँ कंपनी का शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गया है, उस प्राइस को एडजस्ट करने के लिए ये बायबैक लिया जा रहा है। अगेन विच डज नॉट सीम्स टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ओवर हियर।
सो आई वुड से दैट ये जो पेटीएम का बायबैक है, और तुरंत ही उस दिन जो पेटीएम का बायबैक आया था, तुरंत उस दिन ये कंपनी का शेयर 7% 6% से ऊपर जाता है। एंड एवरी न्यूज़ चैनल इज एक्चुअली गिविंग यू दैट कि पेटीएम 7% से इंक्रीज हुआ, पेटीएम 7% से इंक्रीज हुआ। लेकिन यार तुम कैलकुलेट कर देखो 2150 से वो कितना नीचे गया है, 440 रुपये तक। तो 440 रुपये तक 500 से अगर 550 हो जाता है, 500 से अगर 570 हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहा है। सो ये न्यूज़ जो बनाते हो अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़ को एक ट्रू वे में भी पोर्ट्रे करना चाहिए। क्योंकि रिटेलर्स जो है ये सिर्फ क्या देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं। 7% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, वाओ दैट इज गुड। एंड नया प्लेयर भी इसमें आकर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। बायबैक की न्यूज़ सुनते हैं 850 जाने वाला है, तो लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ, इंस्पाइट ऑफ दैट इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनीज। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पर अटक गए तो यहाँ पर एग्जिट जो होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, एग्जिट इस पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक्स में। देखो यार इनकी बैलेंस शीट भी देखो तुम लोग, क्या है इनकी बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल कितना है आप लोग देख सकते हो, बोरोविंग्स कितनी है आप लोग देख सकते हो, बोरोविंग्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो आई वुड से दैट कि इस कंपनी को अभी स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम लोग ये देखो यार, कंटिन्यूस बेसिस पर कंपनी लॉसेस कर रही है। अभी तक दूर दूर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कंपनी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स में चले जाए। डेफिनेटली इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आई डोंट डिनाई विद दैट, बट रेवेन्यू के साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस फैक्टर्स। बहुत सारी ब्रोकरिंग हाउसेस रिपोर्ट्स भी ये कह रही कि अभी तुम लोग बाय कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ से शायद ऊपर भी चले जाए, डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें टर्न आउट हो जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ इमीडिएट प्रॉफिट्स के लिए देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि कंपनी बहुत ही मल्टी बैगर बन जाएंगी फ्यूचर में, तो आई वुड से दैट सारी न्यू एज कंपनीज जो कि लॉसेस में है, इनके वैल्यूएशंस अभी ठीक नहीं है। जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम लोग रिस्क पे लेकर चल सकते हो और तुम्हें छोड़ देना है, तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो यार वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट दैट देर आर मेनी गुड कंपनीज जो कि तुम्हें एक सालाना 12% डिसेंट रिटर्न्स दे सकती है। तो वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज जिसका कुछ भी भरोसा नहीं है। देखिए यार, जो कि स्टार्टिंग से सिर्फ नीचे 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 कंटिन्यूसली आ रही है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, कुछ समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या कर रही है। सारे टाइप के बिजनेसेस कर रही है, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल, पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम बिजनेस खाता, पेटीएम कार्ड, देन पेटीएम बैंक। मतलब यहाँ पर इतने सारे बिजनेसेस में ये है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन मैंने जितने सारे लोगों को हो सका था, मेरे सारे जो भी आसपास थे जिससे मेरी बात हुई थी, जिसने मुझे पूछा था, मैंने कहा था यार ये जो स्टॉक है 3 डिजिट्स में आएगा। 3 डिजिट्स मतलब ये 1000 के नीचे आएगा। सब लोगों ने सोचा कि अरे नहीं आएगा, कुछ भी बोल रहा है, और आज ये स्टॉक 1000 के नीचे है। इनफैक्ट ये 500 से भी नीचे चले गया था। आई वुड से दैट गलती हो गई है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आप लोग इसमें एक डिसेंट सी एंट्री एग्जिट देखकर एग्जिट कर सकते हो, लॉसेस भी लेकर एग्जिट करना, आई वुड से दैट इज फाइन। आप लोग इसे लर्निंग फीस समझ सकते हो, आप लोग इसे ट्यूशन फीस समझ सकते हो, और एक बार इसमें एक डिसेंट सी ये जो आईपीओ आने वाला है, ये जो अभी बायबैक होने वाला है, वहाँ पर एक अच्छी एग्जिट आपको मिल सकती है। तो उस एग्जिट में आप लोग यहाँ से निकल सकते हो। बट आई वुड से दैट ऐसे टाइप के जो भी स्टॉक्स है, जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड इट समवेयर, आपने सुना है इस कंपनी के बारे में, तो आप लोग तुरंत जाकर उसमें इन्वेस्ट ना कीजिए। आप लोग आजकल कुछ वीडियोस देख सकते हो, आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो। स्क्रीनर एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप एटलीस्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हो। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट होता है, आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज यू हैव अर्नड योर हार्ड अर्नड मनी, उसको ऐसे ही वेस्ट ना होने दीजिए। सो आई वुड से दैट ये बायबैक का जो डिसीजन है कंपनी का, ये कुछ अच्छा है नहीं। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर बता रहा है कि हम लोग कुछ बेटर कर रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। सो यहाँ पर एक रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही बुरी तरीके से अटका हुआ है। आई वुड से दैट फ्यूचर में भी अगर ऐसी कोई न्यू एज कंपनीज जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, आप लोग उसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। देर आर मेनी गुड
कंपनीज जो कि बहुत अच्छा डिसेंट आपको भले ही कम प्रॉफिट दे बट डिसेंट प्रॉफिट दे सकती है, इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये कुछ बातें जो है यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई है शायद वो आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर कर एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहूँगा। माई सेल्फ अखिलेश डागा, एंड स्टे ट्यून विथ मी। दिस इज़ नॉट, अगेन आई वुड से दैट कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दिस इज़ नॉट माई एडवाइस कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है उनसे पूछकर आपके डिसीजंस ले लीजिएगा। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ सो दैट हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उनको हम लोग फाइनेंशियली एक लिटरेट कर सके। दैट्स ओनली द पर्पस ऑफ हियर। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू इट, डू लाइक इट, एंड अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।